यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। तो जिस तरह से अलग अलग चिट फंड कंपनियों के निवेशक अपने भुगतान को पाने के लिए 15 तारीख से ही दिल्ली के जंतर मंतर पे संसद सत्याग्रह के बैनर तले आमरण अनशन प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, उस प्रकार सबको एकजुट होकर के इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभानी होगी। तो साथियों, मैं संदीप कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों से साझा करनी थी। विश्वामित्र इंडिया परिवार कंपनी इंफ्रा की जो संपत्ति है वो सेबी नीलाम करने पे लगी हुई है। जैसे ही नीलाम होती है उसका अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के बीच है पीएसीएल जमाकर्ताओं के लिए। पीएसीएल जमाकर्ताओं के लिए खुशखबरी ये है कि इसके पहले पीएसीएल जमाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने 2000, 1500, 1000 रुपये तक का सेबी ने निवेशकों का भुगतान किया था। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। लेकिन फिर से सेबी पीएसीएल के उन निवेशकों को एक नया अध्यादेश जारी किया है कि 15,000 रुपये तक का, जिसके पास बॉन्ड है 15,000 रुपये तक का, जिन लोगों के पास जो है बॉन्ड है, रसीद है, वो लोग पीएसीएल ने एक वेबसाइट जारी किया हुआ है, उस पर अपना आवेदन करेंगे और 15,000 रुपये तक का भुगतान उन निवेशकों के खाते में कर दिया जाएगा। तो ये पीएसीएल के निवेशकों के लिए अच्छी खुशखबरी है। और सहारा इंडिया की भुगतान को लेकर के जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन का कार्य चल रहा है, इस तरह का प्रदर्शन मुझे लगता है हर जिले में निवेशकों को करना चाहिए, ताकि इस सरकार की जो नींद है वो नींद खुल सके और इन निवेशकों के पक्ष में सरकार को खड़ा होना पड़े और इनका हक निवेशकों को मिलना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप सब लोग एकजुट रहें और अपने हक की लड़ाई के लिए आप आगे आएं। 2024 में चुनाव है। अगर ये गवर्नमेंट इन निवेशकों के पक्ष में खड़ा नहीं होती है तो जितने भी निवेशक हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनको भी विचार करना होगा कि आखिर हम ऐसी किस पार्टी के साथ जाएं जो हमारा हक, हमारा जो पैसा है इन चिटफंड कंपनियों में, वो हमें वापस दिला सके, हमें न्याय मिल सके, हम पीड़ितों के पक्ष में ये सरकार खड़ी हो सके। उसके लिए हमें आगे आना होगा, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। जैसा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे 15 तारीख को लालजी टंडन जो एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। तमाम इन कंपनियों से न्याय प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट सोसाइटी के नाम है। तमाम बैनर हैं वो विश्वामित्रा संघर्ष समिति, सहारा इंडिया संघर्ष समिति, पीएसीएल संघर्ष समिति, शारदा ग्रुप, ये तमाम जो कंपनियां हैं, ये सारे लोग इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग बाद में भी जाने हैं इस आंदोलन के बारे में, उनको भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तब जा कर के इन निवेशकों के पक्ष में कुछ हला भला हो सकता है। तो
PACL के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन अब देखना ये है कि सहारा के जो निवेशक हैं क्या उनको उनका हक समय से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, सेबी इस पे क्या एक्शन लेती है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, और सरकार कहां तक इन निवेशकों के पक्ष में सोचती है, और कब इन निवेशकों का भुगतान होगा, ये देखने वाली बात है। तो मैं और भी जानकारियों के साथ आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।